कलयुग का आपको अंत बता दूं। जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा, कलयुग की आयु है 4,32,000। अभी थोड़ा सा समय निकला है, इतना कलिकाल बढ़ने वाला होगा, बड़ा कलिकाल बढ़ेगा, कोई किसी को नहीं समझेगा, बड़ा भयंकर समय आ जाएगा। तब भी भोलेनाथ के उदर में ये सृष्टि विलीन हो जाएगी। इसके बाद संभल ग्राम में विष्णु यश पंडित जी के यहाँ भगवान कल्कि अवतार लेके आएंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर और द्वापर के अंतिम चरण में आ गया है कलयुग। हम लोग कौन से युग में बैठे हैं? कल युग। लेकिन पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं, कोई बहन हो, कोई भाई हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, केवल नाम का सहारा लेके वो पार हो सकते हैं। क्यों? कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरही पारा। बड़ा अच्छा समय चल रहा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो मानवों को यज्ञ करने से, बड़ा बड़ा दान करने से, बड़े बड़े महर्षियों के चरणों में आहुति करने से, उनके द्वारा बताए गए नियम करने से जो फल मिलता था, वो कलयुग में केवल नाम से मिलता है। अब बताइए, अगर आपका नाम भी नहीं जपा हुआ तो आपसे बड़ा कोई आलसी संसार में दूसरा नहीं हो सकता। अब यहाँ कथा चल रही है। अब कई लोग तो ये सोच रहे होंगे, आज तो अभी दूसरा दिन है, अभी तो महाराज जी 9 दिन तक रहेंगे, किसी ना किसी दिन हो आएंगे। और कोई लोग आते हैं इसी डर के मारे आगे नहीं आते कि हो सकता है कि मनी राम बाहर जाने की कह दें, तो आगे से उठने में शर्म आएगी तो पीछे ही से ही निकल जाएंगे। प्रेम से कहो जय सिया राम, जय श्री। लेकिन केवल और केवल ये नाम ही ऐसा है जो आपको पार लगा सकता है। क्योंकि मैं कई बार अपनी कथाओं में कहता हूँ, हर व्यक्ति एक दायरे का साथी है। अंतिम समय तो केवल नाम ही तुम्हारा सहारा होगा। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक। और बड़े ध्यान से सुनो, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। और भैया, इस संसार में तो तभी तक तुम्हारी सेवा है, तभी तक तुम्हारे रूप की पूजा है, जब तक तन निरोग धन जेब में, जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक। और जो बूढ़े बुजुर्ग हो गए हैं, आज उन्हें समझ में आ रहा होगा, कोई नहीं किसी का यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। कहते हैं भैया, जब तक जवानी होती है तब तक पति को पत्नी और पत्नी को पति प्यारा लगता है, और जवानी जाते ही आपको मालूम होगा, जब हम ब्याह करते हैं तो कितने फेरे पढ़ाए जाते हैं? 4 कि कोई 7 फेरे। आपका लगता है जयमाल वरमाल दोनों हुए थे, आपके 7 पड़े थे। हाँ, ऐसा भी होगा, लेकिन जो फेरों का विधान है ना, वो महाराज आप और एक बार समझिए, हो सकता है भूल गई हूँ, पक्की बात, डन करें 7। हे भगवान, अब वो कह रहे हैं 4, जिनके 7 पड़े हैं वो कह रहे हैं 4, आप कह रही हैं 7, ये क्या है? प्रेम से कहो जय सिया राम, जय सिया राम। हो सकता है, पर हम कैसे माने? जो पढ़वाए हैं उनकी माने कि जिनके 7 पढ़े हैं उनकी माने? पंडित जी ने पढ़वाए थे, अरे उन्होंने तो गिने थे, पढ़े तो उनके 7 थे। प्रेम से कहें जय सिया राम। 4 फेरे ही होते हैं,
पहला अर्थ, सात हैं अर्थ धर्म काम मोक्ष होते होंगे, वैसे सात कभी विधान ऐसा नहीं है, वो तो भामर होती हैं जब घूमा जाता है ना, फेरे तो वैसे चार ही होते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष के ये चार फेरे होते हैं। लेकिन चलो इसी बहाने सीताराम जी की कृपा से आनंद ही आ गया। हाँ, प्रेम से कहें जय सिया राम। जय श्री राम। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, लेकिन ये सारे संबंध आपको तभी तक प्यारे हैं जब तक आपके पास में माल है। ये बात आप निश्चित मानिएगा, जिस दिन आपकी सेवा परिवारी जन तभी तक करते हैं जब तक तन निरोग धन जेब में जब तक और मन से सेवा करेंगे तब तक। मानेगा परिवार हमने देख लिया। और जब यही संपूर्ण सृष्टि इसी प्रकार जब चलती रहेगी और जीवन जब मनुष्य का जाने लगेगा तो भैया स्थिति ये हो जाएगी क्या कि संभल में रमा निवास कल की आएंगे। ये राम कथा का आंतरिक बोध है। कल की अवतार का बोध यदि कोई कराता है तो वो राम चरण रति नेह अगाधु ही करा सकती है।